أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رسول رب العالمين وآله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد المسخط لبعضا صلوهم بسد كله وإذا فسد الجسد كله وإذا فسد الجسد كله الله يخلق صدق الله مولاه العظيم صدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मुअज़्ज़िज़ सादात इकराम उलमा इकराम मुफ्तियान निज़ाम अजीज़ दोस्तों मोहतरम माँ बहनों प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों और मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है। हालांकि इस जश्न ईद मिलादुन नबी के नौजवान जो मुझे दावत दी है, ये तमाम लोगों को मालूम है मेरे को डेंगू आकर कम है और मेरे प्लेटलेट बहुत कम से कम गिर गई है, 55,000 है। अब फिर भी अल्लाह का फजल है, नबी के सदक़े में, उनके मीलाद के सदक़े में यहाँ तक बैठ सका हूँ। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लूँगा। दो चंद बातें थोड़ी वक्त में बताकर बयान को ख़त्म करते हुए मैं रुखसत हो जाऊँगा। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये 12 रबीउल ना हो, माह मुहर्रम ना हो। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, 12 रबीउल ना हो, माह मुहर्रम नहीं है, 12 रबीउल नहीं है, रजब नहीं है, 12 रबीउल नहीं है, रमज़ान नहीं है। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, यहाँ तक कि मेरे आका की मीलाद ना हो तो 12 रबीउल भी नहीं है। सब सदक़े 12 रबीउल के जश्न ईद मिलादुन नबी के सदक़े जो तमाम उलमा अकराम समझ के बताए हैं, तकरीर की है, नमाज 12 रबीउल के सदक़े, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, जो हमारे मीलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में हम लोगों को यहाँ तक के ईमान में मिला है, उनके सदक़े मिला है। जिन बातें बताना है आपकी ईमान की ताज़ियत के लिए, आपके ईमान के खातिर, आपको आशिक़ रसूल बनाने के लिए, जो भी यहाँ पर आकर बैठा है आशिक़ मुस्तफ़ा होकर जाने के लिए, इश्क़ मुस्तफ़ा होकर जाने के लिए, बच्चे बच्चे के दिल में इश्क़ भरा दिए हमारे उलमा इकराम ने। और उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, चंद जुमलों में बताऊँगा। आज ये जश्न ईद मिलादुन नबी आप लोग मनाए हैं, यहाँ पर लाइटिंग लगाए हैं, रोशनी लगाए हैं, उलमा को जमाए हैं, कुर्सियाँ को बिछाए हैं, शहज सजाए हैं। किसके आने पर? कलीमुल्लाह साहब आएंगे कहकर मेरे खातिर, कलीमुल्लाह साहब के खातिर ये स्टेज को सजाए, ये लाइटिंग लगाए, ये कुर्सियां बिछाए, ये जश्न मनाए, ये खाने खिलाए, किसके खातिर खिलाए?
क्योंकि जिक्र रसूल हो रही है, सुभान अल्लाह, सुभान जिक्र रसूल हो रही है। जिक्र रसूल के खातिर अल्लामा हम बुलाए हैं बाबा साहेब को, बाबा साहेब की खातिर उनके लिए स्टेज सजाए, लाइटिंग लगाए हैं, रोशनी बिजली चमकाए हैं। अजीजा ने मिलत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अगरचे मैं यहाँ से अब आखिरी बयान खत्म करके चले जाऊंगा, कोई अक्ल का हंदा आपको आकर पूछेगा, आए भाई लाइटिंग को क्यों बुझा रही है, आए भाई कुर्सियां क्यों उठा रही है, आए मेरे भाई स्टेज को क्यों उठा रही है? आप क्या कहेंगे? जो जनाब साहेब आना था कलीमुल्ला, उनके लिए हम सजाए हैं, उनके लिए हम सजाए हैं। अब वो आके चल गए हैं तो स्टेज की क्या काम है, बिजली की क्या काम है, ये लाइट की क्या काम है, ये इंसानों की क्या काम है, ये कुर्सी की क्या काम है, ये जमात की क्या काम है? अजीजा ने मिल्लत बुजुर्गों मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने के लिए आसमान का शामियाना लगाकर सजा दिया, आसमानों का शामियाना लगाकर सजा दिया। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आए मेरे रसूल, मैं तुझे दुनिया में भेज रहा हूँ, इसलिए सजा रहा हूँ कि आसमान के चांद और तातो तारे से और जमीन और आसमान से दुनिया को सजा रहा हूँ, ये सब कुछ तेरी दुनिया में जाने के लिए। हमारे नबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान का शामियाना लगा दिया और सूरज और चांद तारे लगा दिया और अर्श और फर्श बना दिया और पहाड़ और झाड़ कुछ भी सजावट पूरी कायनात के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला किसके लिए सजाया है? हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के सदक़े में। और कई लोग कहते हैं हमारे नबी आए हैं, वो चले गए हैं, मुर्दा है। तुम्हारा वजूद बताता है कि वो नबी मरे नहीं है, जिंदे हैं। अगर से मर जाते थे, जैसा मौलाना स्टेज से चले गए, कुर्सी लाइटिंग सब उठा दिए। जो नबी जाते था तो अल्लाह ताला आसमान का शामियाना निकाल देता था और जमीन का फर्श उठा देता था, यहाँ तक कि आपका वजूद भी ना रहता था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी का दामन, नबी का दामन, अली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, औलिया का दामन, कलीमुल्लाह साहिब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ा ने मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जिसकी मीलाद होती है, मेरे आका की मीलाद हो रही है, मेरे आका की मीलाद पर चरिंदे, दरिंदे, परिंदे, मलाइका तमाम खुश है, दुनिया का हर जर्रा खुश है। जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला ने ऐलान किया है, प्यारे मेरे हबीब को दुनिया में भेज रहा हूँ। आए जिब्राइल अमीन, जाओ मेरे आका के लिए कायनात को सजाया हूँ, उनके आमद के इस्तकबाल के लिए तमाम फरिश्तों को लेकर जाओ। हजरत जिब्राइल अमीन 1,70,000 फरिश्तों के साथ और आ रही है तो एक तरफ नजर पड़ी है, रोते खड़ा हुआ है, उसका नाम अज़ाज़िल कहते हैं। अज़ाज़िल कहते हैं, अज़ाज़िल का माना इब्लिस है। पहले अज़ाज़िल था, ये गुस्सा की वजह से अल्लाह ताला उसको इब्लिस कर दिया, वो इब्लिस रोते बैठा हुआ है। हमारे जिब्राइल की नजर पड़ी, जिब्राइल ने पूछे, आए इब्लिस क्यों रो रहा है तू? जिब्राइल पूछे इब्लिस से, जिब्राइल क्यों रो रहा है? हजरत नबी आ रही है, उनकी मीलाद है, आज से मेरा मुंह काला है। जिब्राइल अमीन को रिवायत खबर है कि जितना गुस्सा आया उससे पहले कभी ना आया, ना उसके बाद आया। शैतान को लात मारे मुल्क आदम में जाकर पड़ा, मीलाद पर रोने वालों को जिब्राइल की सुन्नत अता करो। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जिब्राइल की सुन्नत को अता करो मीलाद पर जो एतराज है। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों,
मीलाद मुस्तफ़ा जश्न मनाना, हमारे मुस्तफ़ा के आमद पर जितना भी कहेंगे, और रातें घट जाएंगे, दिनें घट जाएंगे, साला घट जाएंगे, लेकिन बताते रहेंगे। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएंगी, मगर यहाँ तक के हशर का मैदान का वक्त भी आ जाएगा, क़यामत भी आ जाएंगी। अल्लाह के नबी की, अल्लाह के तारुफ कर ना सकते हैं, बता ना सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मेरे आका की आमद पर इब्लिस के सिवा कोई ना इंसान रो सकता है। आशिक़ रसूल हर जर्रा मेरे नबी जिंदे है कहकर गवाह दे रहा है कि हर जर्रा गवाह दे रहा है। चरिंदे परिंदे, यहाँ तक का हम लोगों का, इंसानों का वजूद ही गवाह दे रहा है। अगर के नबी ना होते, अल्लाह तबारक व तआला ये आसमान ना रखता था, ये जमीन ना रखता था, यहाँ तक के कायनात के अंदर में कुछ ना रहता था। हमारा वजूद ही हमको बताता है नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदे है। कुरान मस्जिद में अल्लाह ताला फरमा रहा है, आए लोगो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में मौजूद है। ये मुल्ला लोग कहते हैं वो नहीं है और दुनिया से चल गए हैं, दुनिया से उन्हों चल गए हैं, तो तुम क्या कर रही है? तुम्हारा वजूद बता रहा है कि वो नबी जिंदे है। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, एक वाक़या बताऊं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूज़ा, क्योंकि इतना बुलंद बाला मर्तबा है। गज़ल खंदक के वक्त 3 साल हो गया बारिश बरसकर, 3 साल हो गया, पानी का खतरा नहीं है, पूरे डेरे डाले हुए हैं, बच्चे बिलक रहे हैं। गज़ल खंदक के वक्त सहाबा कराम की भीड़ 3,000 इंसानों की भीड़ थी। पानी कम हो गया, पानी के लिए बच्चे बिलबिलाए जा रही है, बच्चे जैसा बिलबिलाए जा रही है ऐसा बिलबिलाए जा रही है। इतना बिलबिलाने के बाद सहाबा कराम परेशान हो गए। आज अक्ल के अंधे हो तो क्या कहेंगे, अल्लाह साहिबा से मांगो दुआ, अल्लाह साहिबा ने देगा। आशिक़ मुस्तफ़ा, आशिक़ रसूल सहाबा कराम ऐसा ना कहते थे, अल्लाह ने साहिबा से पूछो। जो भी तकलीफ आती थी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करते थे। जैसा पानी की खैर बरस रही है, खैर बरसने के वक्त हजरत आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा कराम आए। अल्लाह से पनाह ना मांगे, अल्लाह के बारगाह में दुआ ना मांगे। सहाबा का अकीदा है, अक्ल के अंदर ये सहाबा का अकीदा है, हर परेशानी हालत में नबी के पास जाना, अल्लाह के रसूल के पास जाना, अल्लाह के नबी के पास जाना, हमारे आका के पास जाना, ये सहाबा की सुन्नत है। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मेरे आका मजबूरी का इजहार ना किए, वो चहेते सहाबा को देखकर मुस्कुराए। ये मेरे चहेते सहाबा कराम फरियाद लेकर मेरे पास आए। ऐसा नहीं बताए पानी से आप भी मजबूर है और मैं भी मजबूर है, मैं क्या करूं कहकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं बताए हैं। मुस्कुराए हैं सहाबा को देखकर। ये सहाबा कराम मेरे सामने फरियाद लेकर आए हैं। सहाबा कराम ने ये फरियाद की है, या नबी अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने वाले मांगने हैं, हमारा आक़िदा हमारे नबी का है। आए नबी पाक, हमको पानी की तलब है, हमारी प्यास को बुझा दो। मेरे आका ने बताए, 13,000 इंसानों को बताया मेरे आका ने, जाओ अपने अपने घर से बर्तन लेके आ लो, थोड़ा सा पानी मिला तो पानी भी लेकर आ लो। ये सहाबा कराम पूरा छान मारने के बाद में कटोरे में एक पानी मिला, वो पानी लेकर आका के सामने आए। आका हाथ में लेकर सहाबा को ऐलान कर दिए, आए सहाबा कराम तमाम लोग क्या बर्तनों को लेकर लो पानी पीने के लिए। इन हो तो ये बदअकीदा
किसके लिए, क्या लिए? पानी तो थोड़ा है, इन्हों तो कहते हैं पानी के लिए प्याला लाओ, पानी के लिए बर्तन लाओ। साहबा का खिदाना था, नबी की हुक्म हो गई, अपने अपने डेरे में चल गए। 13,000 साहबा कराम बर्तन लेकर आए। वो थोड़ा सा लाए हुए पानी के अंदर में मेरे आका उंगलियां ही डालना था, चश्मे जारी हो गए, चश्मे जारी हो गए। जो 13,000 इंसानों के सहाबा की जमात रंज भर के पी लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंज भर कर पी लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से आए, साहबा करम पानी बस है। साहबा ने बोले, या रसूलल्लाह, पानी और बस से ज्यादा हो गया है, हम पानी से सहराब हो गए हैं, हम पानी पी लिए है, अपने घर वो भी लेकर चले गए। पानी का तौसा यहाँ पर कोई नहीं है, पानी बस है कहकर हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कहते रहने कठोरों में से उंगलियां निकाले, पानी के चश्मे बंद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी के चश्मे बंद हो गए। ये उलमा, ये आलिमा आए, आकर बहस करने लगी है, पानी कौन सा अफजल है। एक मौलाना ने कहता है जमजम अव्वल है, एक मौलवी ने कहता है आबे कौसर अफजल है। आशिक रसूल साहबा ने कहते हैं मेरे आका की उंगलियां खिंच गया हुआ पानी अफजल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिलत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लूँगा मैं। हमारे कुरान मस्जिद में आया है सबसे खूबसूरत कौन है? तमाम अन्बिया इकराम के अंदर में यूसुफ अलैहिस्सलाम का आया है। जिब्राइल से पूछिए, आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, खूबसूरत कौन है? आका की उंगली पकड़ जिब्राइल ने कहते हैं, आका की उंगली पकड़ जिब्राइल ने कहते हैं यूसुफ की हुसैन तुम्हारे हिस्से से मिली हुई है, तुम्हारे हिस्से से उनकी हुसैन हो तो मेरे आका की हुसैन कितनी बड़ी बुलंद रहेगी। एक मर्तबा उनकी खूबसूरती के बारे में अंदाज करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं कहते बदअकीदा लोग। इल्मे गैब के लिए 2 जुमले बातें बताऊंगा आपको। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हबीब पहने वाले यमन से बहुत नाम मशहूर आदमी था, जाहिल थे, जालिम थे, यमन के रहने वाले थे। अबू जहल, अबू लहब, ये दोनों यमन के रहने वाले हबीब को बुला भेजिए। हबीब आ गया, हबीब को कह दिए, आए हबीब, हमारे मक्के के अंदर में एक अरबी आ गया है, मोहम्मद के नाम वाले आ गए हैं, हमारे खान को बदला देते हैं, बुत परस्ती को मना कर देते हैं, वो खुदा की तकरीर कर रहे हैं, वो अल्लाह के नबी भेजे हुए कहते हैं, हमारे मजहब को तोड़ दे रही है, हम उनसे परेशान हैं। आए हबीब, हम क्या करना चाहिए? हम लाचार हैं, मजबूर हैं, उनको कुछ नहीं मना सकते हैं, कुछ कर न सकते नहीं हैं। हमारे माबूदों को मानने से, हमारी इबादतों से तोड़कर उनकी इस्लाम की इख्तियार कर रहा है, उनके इस्लाम की तकरीर कर रहा है। वो नबी मानता है, वो खुदा एक मानता है, तमाम के तमाम उसके तरफ मुतवज्जो होते हैं, लेकिन हमको उससे बहुत परेशानी होती है। आए हबीब, क्या करना चाहिए? वो यमन का रहने वाला हबीब ने बोलिया, ऐसा हो तो आका को मार दो, मोहम्मद को मार दो। अबू जहल, अबू लहब ने की है, वो हमारे बिरदान के हैं, हमारे रिश्तेदार के हैं, वो हमारी रिश्तेदारी में है, वो हमारी दोस्ती में है, वो हमारे कौम में है, वो मैं मारूंगा,
हमें मारेंगे, मक्के के अंदर में शोर मच जाएगा, मक्के के अंदर में मोहम्मद को मारिएंगे, हमारी दोस्तानगी में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारी मोहब्बतागी में दुश्मनी आएंगी। दुनिया में ऐसे 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 इतने जुल्मे हो जाएंगे, इसलिए हम ना मारना चाहिए। आए हुए यमन के हबीब, अगर कि तू यमन से आया है कहकर किसी को नहीं मालूम है, मक्के वाले को ये हबीब नहीं मालूम है, ये यमन का है, ये कहाँ का है, ये वो हबीब का पता किसी को नहीं मालूम है। आए हबीब वो काम तू ही कर दे कहकर यमन से आया हुआ हबीब को अबू जहल अबू लहब ने दोनों कह दिए। वो हबीब ने कहा, अबू लहब अबू जहल से कहता है, अबू लहब से कहता है, अच्छा मैं मार दूंगा, अगर कि आप मारेंगे तो आपके पर दुनिया वाले इखलाफ हो जाएंगे, अगर कि मैं मारूंगा तो कोई पहचानेगा नहीं, अच्छा मैं मार दूंगा कहकर हबीब बता दिया। हबीब ने फरमा रहा है, आए अबू जहल अबू लहब, जाओ मोहम्मद कहां पर है तो बताओ। अबू जहल और मोहम्मद ने, अबू जहल ने कहते हैं, अबू जहल ने फरमा रहा है उसके पास, अब मोहम्मद के पास लेकर जाएंगे हम। जाने के वक्त आंखी को पट्टी बनकर लेकर जाएंगे। अबू जहल अबू लहब बोलते हैं, आए हबीब आंखों को पट्टी बनकर जाना चाहिए। ये हबीब ने फरमाया, ये कैसी बात है, वो शख्स को मारना हो तो आंखों को पट्टी लगाकर कैसा जाएंगे, आंखों को पट्टी लगाकर कैसा मारेंगे। ये अबू जहल अबू वहाब ने कहते, इसलिए है मोहम्मद को जो देखता है तो कलमा पढ़ लेता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी का दामन, नबी का दामन, औली का दामन, गौस का दामन, पीर का दामन, औलिया का दामन, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब ने बोला, कैसा मारो मैं? अबू जहल अबू लहब ने बोला, अबू लहब ने बोला, उनके सहन में लेकर छोड़कर आप आंखों की पट्टी निकालिएंगे, उनका चेहरा देखने से पहले हम पट्टी को ना खोलिएंगे। फिर इस बात को भी हबीब मान लिया, रास्ते में निकलिए, रास्ते में निकलने के वक्त कानों में रुई लगा दिया। हबीब ने पूछा, अबू जहल अबू लहब आंखों को पट्टी को लगाए, उनकी दीद करेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, कानों में पट्टी क्यों, कानों में, कानों के अंदर में कपड़ा क्यों फैल रही है, आवाज नहीं सुने जाने के लिए। अबू जहल अबू लहब ने कहता है, वो मोहम्मद का कलाम सुने कभी मुसलमान बन जाएगा, सुभान अल्लाह, मोहम्मद का कलाम सुने कभी मुसलमान बन जाएगा। मोहम्मद के कलाम के बाद भी तेरे कानों तक ना पहुंचना चाहिए, इससे तेरे कानों में हुए हुए। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जब आंधी रात थी, अबू लहब अबू जहल ये गार में छुप गए, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां पर रहते थे वहां पर ले गए। आंधी रात थी, मेरे आका तन्हा अकेले थे, मक्के की तवाफ करते थे, काबतुल्लाह शरीफ की तवाफ करते थे, साथ कोई नहीं थे, तो तन्हा अकेले थे। उस दौर में आज जितना काबतुल्लाह शरीफ की कुर्जी में आई है, जितनी बनावट हुई है, ऐसा नहीं था, बहुत छोटा था, उसकी तवाफ कर रही है। ये हबीब जाकर पहुंचिया, जैसा आका तवाफ करते हैं उनके पीछे पीछे पड़ता है। करीब जाने के बाद मेरे आका मुंडी फैलाकर, आए हबीब यमन से आना कैसा हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब को कभी देखे हैं, कभी ना सुनिए हैं, ना जानते हैं, लेकिन चेहरा पैसा कर बोलते हैं, आए हबीब मक्के से आना कैसा हुआ, यमन से आना कैसा हुआ मक्के को। सुभान अल्लाह। हबीब ने फरमा रहा है, नहीं मैं तिजारत के लिए आया हूं। मेरे आका ने फरमा रही है, आए हबीब अबू जहल अबू लहब ने खत लिख कर ना भिजाया है, तुझको बुलाया है। हबीब ने फरमा रहा है,
आए मोहम्मद, अबू जहल अबू लहब कौन है मेरे को मालूम नहीं है। इतना कहने के बाद मेरे आका कहते, आए हबीब, गार में दोनों की मुलाकात हुई है, आप गार में मुलाकात करके आया है, ये सही नहीं है। वो हबीब फिर झूठे में इकरार कर रहा है, आए मोहम्मद, कोई हबीब से गार में मुलाकात ना किया हूं मैं, कोई अबू जहल अबू लहब से मुलाकात ना किया हूं। फिर मुस्कुराते हुए मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते हुए हबीब को बोलिए, आए हबीब, तेरे आस्तीन के अंदर में हथियार किस ले आया है मुझे कत्ल करने के लिए। हबीब देखते सुनते ही पलट के आका के चेहरे को तकिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब से पूछ रहे हैं, आए हबीब, तेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, ख्वाहिश है, आप बताएगा ना मैं बताऊं, तवज्जो करिए। मेरे आका बता रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए हबीब, तेरे दिल में एक बात है, वो आज तुझे बताएगा या मैं बताऊं। ये हबीब की जबान बदल गई, जब तक कलमा ना पढ़ा हबीब हबीब कहकर मुस्तफा कहते थे, ये मुस्तफा ने मोहम्मद मोहम्मद कहता था। जिस वक्त पढ़ा कलमा पढ़ा उसी वक्त कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही फरमाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, सिर्फ एक कलमा बोलते ही इसकी लफ्ज अल्फाज बदल गई, या रसूलुल्लाह के अल्फाज आ गई। आज मुल्ला लोग कहते हैं या रसूलुल्लाह कहना सीखे। एक मुशरिक के काफिर कलमा पढ़ते ही उसी लम्हे में मोहम्मद छोड़कर या रसूलुल्लाह कहना छोड़ दिया। आज के मुल्ला लोग जाकर कहते हैं या रसूलुल्लाह ना कहना है कहकर। हदीस उठाकर देखो, ऐसे बातों को छुपा देकर और सीरत की बातें बताने के लिए नौजवानों को बुलाकर बदलाकर उन लोगों को बिगाड़ देते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हटा देते हैं, आशिक उनकी मोहब्बत से मुस्तफा की मोहब्बत को निकाल देते हैं। ये हमारे नादान बच्चों को मस्जिदों में बुलाकर सीरत नबी की, हमारे बच्चों को क्या मालूम है सीरत नबी है, हक अल्लाह सही है, सीरत नबी सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है। हमारे बच्चों को भी ये अकीदा है, हमारा भी ये अकीदा है और नहीं है। सीरत नबी सुनाना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, ये बच्चों को भी ताकि ये मालूम है। हजरत ने मस्जिद के अंदर में बयान कर रही है, सीरत नबी का बयान कर रही है, बच्चे जा रही है सीरत नबी का बयान सुन रही है। वो हजरत ने, वो उन लोगों ने, वो बदअकीदा लोग ने सीरत नबी का ऐलान कर रही है। मेरे नबी हमारे आका भोले भाले थे, सीधे साधे थे, बहरहाल भोले भाले थे, सीधे साधे थे, 3-3 दिन के फाखे रहते थे, फाखे रहते थे, सीधे साधे थे, भूखे रहते थे, नमाजों को खजा ना करते थे, इतनी मोहब्बत रखते थे जैसा सीरतुल नबी बताते जाते थे। जैसा बताते हैं हमारे नबी खुद का काम खुद कर लेते थे, खुद का सौदा खुद ला लेते थे, खुद का काम खुद कर लेते थे, खुद के जूते खुद धो लेते थे, खुद के कपड़े खुद धो लेते थे। आए अक्ल के हम दो सीरत नबी तो बराबर बताए हैं, आखा सीधे साधे हैं, अखलाक वाले हैं। इंसान कामिल की सीरत है जूतों को उसे देना, इंसान कामिल की सीरत है जूतों को उसे लेना, अल्लाह की नबी की सीरत है उंगली इशारे से चांद को टुकड़े करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न
ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, खुद कपड़े धो लेते थे, बड़ा कपड़े धो लेते थे। सीरतुल नबी बताती है, सीरतुल नबी बताता है सही है, उसमें गलतफहमी है। अपने कपड़े खुद धो लेते थे, अपने कपड़े आका खुद धो लेते थे। हम भी धो लेना है, हम अपने कपड़े हम धो लेते हैं, हमारे आका हमें अपने कपड़े हम धो लेते थे, हमारे नबी पाक के उम्मत के कपड़ों को धोते थे। हमारे कपड़े हम धो लेना बड़ा सही है। हमारे आका खुद के कपड़े खुद धो लेते थे, खुद के कपड़े खुद धो लेना नहीं है, उम्मती के गुनाहों को न धोते थे। उनकी सीरत को हमकी सीरत को जमीन आसमान के फर्क है। चांद को टुकड़े करना उनकी सीरत है, उम्मत के गुनाह को धोना उनकी सीरत है, और दुनिया में कपड़े धो लेना हमारी सीरत है। ये इंसानी कामिल की सीरत कपड़ों को धो लेना नबी की सीरत है। आसमान को उंगली दिखाकर चांद को टुकड़े करना नबी की सीरत है, उम्मत के गुनाहों को धोना। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, एक मर्तबा दरूद शरीफ पे डालिया पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या नबी या हबीब। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है। आका पर जैसा मोहब्बत रखते थे, आज हम मोहब्बत जैसा रखते हैं। आज उनके उम्मती उनकी मिलाद मना रही है। उनके आने के बाद हम मिलाद मना रही है। उन्होंने आने के बाद हम मिलाद मनाते हैं। उनके आने से पहले भी हर अंबिया उनके नाम के जिक्र करते थे। उनके आने से पहले, उनके ज़हूर से पहले हूरो मलका को मालूम हो गया। हूरा मलका दरिंदे चरिंदे परिंदे जश्न मनाते थे, जश्न मनाते थे। हूरो मलका फरिश्ते दरिंदे चरिंदे पूरे खुशियां मनाते थे। लेकिन मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पर उनके उम्मती भी आने के बाद मना रही है। आने के बाद हम आज जश्न मना रही है। मिलाद के वक्त उस दौर के वो मलक मिलाद मुस्तफा मनाए हैं। उन्होंने आने के बाद ही है, अब नहीं है, ताकि उनका ताज़िक्रा उनके आने से पहले तमाम अंबिया किराम करते थे। हमारे नबी का ताज़िक्रा, हमारे नबी का नाम आज नहीं है, कल नहीं है, उन्होंने आने के बाद नहीं है, उन्होंने आने से पहले आदम नबी अल्लाह से मालूम है कि मेरे आका का नाम जारी था। उनका नाम का बोसा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगैर देखे हुए इस्लाम लाना। आज को हमको इस्लाम मुफ्त में मिला हुआ है। सहाबा के ज़माने में इतनी तकलीफा, इतनी मजबूरियां, इतने ढिल्ले खाकर, इतने तंगदस्तियां गुजारा कर इस्लाम में दाखिल होते थे। आका का कलमा पढ़ लेते थे, ईमान वाले होते थे। आज ये मुफ्त में मिला हुआ ईमान को हम ज़ाया कर रही है। हम सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपने में रहने के वक्त उन्होंने मजूसी के बेटे थे। मजूसी का मतलब एक आग परस्त का, आग की इबादत करने वाला, आग की पूजा करने वाला क्या, और बेटे थे हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में कैफियत बदल गई कि मेरा बाप ने हमेशा आग को जलाते रखो, आग बुझ जाएंगे तो हमारा खुदा बुझ जाएगा। ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ये ख्याल आया, ये बुझने वाली आग ये खुदा कैसा होती है। सही खुदा का ईमान, सही इस्लाम, सही ईमान, सही अल्लाह को सही कहकर तौजुह बदल गया। उस दौर में उस इलाके में एक गिरजाघर था। गिरजाघर में जाकर पहुंचिए, मैं कुछ इल्म हासिल करना चाहता हूँ, इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। उन्होंने गिरजाघर में एक थे ईसाई ने बोलिए दूसरी मुकाम पर जाओ, वो कामिल है, वहां पर जाकर इल्म हासिल करो। वहां पर गए, चंद दिन ये इल्म हासिल करने के बाद में ज़ाहिर थे उनका इंतकाल हो गया।
फिर परेशान हो गए, मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, सही मंजिल तक पहुँचने के लिए आया हूँ, इन्हों तो मर गई है। फिर वो इत्तला मिलिया दूसरे मकाम पर फिर एक बुजुर्ग हस्ती है वहाँ पर की है, उनकी हालत भी ऐसी है, वहाँ भी चंद दिन हुए है, उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी मकाम पर पहुँचे हैं, उन्होंने बहुत ज़ईफ हालत में है, उनसे जाकर किए, या हजरत मैं सही परस्ती करना चाहता हूँ, सही खुदा की इबादत करना चाहता हूँ, हक की इबादत करना चाहता हूँ, मैं आजिज़ फर्श का बेटा हूँ, एक मजलिसी का बेटा हूँ, मैं हक के राह के लिए ढूंढते ढूंढते आपके पास आया हूँ। जहाँ भी जाते हैं वो पर्दा हो जाते हैं। आपकी हालत ऐसी है, ज़ईफ हालत हो गई है, आप भी चंद दिन के मेहमान हैं, मेरी क्या बदकिस्मती है। वो बुजुर्ग ने बताए, वो ईसाई ने बताए, ऐसा नहीं है, तो मक्के को चले जा, मदीने को चले जा, मदीने को दो आखिर जमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उनके पनाह में चल जा, तेरे गुनाह भी धोए जाएंगे, सही खुदा भी मिल जाएगा, तेरे नबी भी तुझको हासिल हो जाएंगे, तेरा ईमान भी कामिल हो जाएगा। जब मासूमी वक्त निकलिए जाने के लिए मदीने को, वहाँ पर बनी हमील का एक मेला था, मेले में ये यहूदियों ने बेच दिए, ले आकर बेच दिए तो यहूदी ये खरीद लिया। यहूदी खरीदने के बाद में ये सलमान फारसी दिल में यही ख्वाहिश रहेगी। निशानियां तो बुजुर्ग ने बताए हैं, यही मदीने की निशानियां हैं, किधर भी नजर डालो वही नजर आते हैं, लेकिन पता नहीं है यही है। जवानी की हालत हो गई, तड़प तड़प के जवानी की हालत होगी। एक वक्त ताड़ झाड़ पर चढ़ के ताड़ के फल तोड़ने लग रही है, लगते हो तो कोई आकर इसके मालिक यहूदी से कोई आकर कहता है नबूवत का ऐलान के बात बोल रहा है। ये सुनते सुनते रहने सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु झाड़ से टूट के नीचे गिर पड़ी है, जल यहूदी के पास आए, क्या बात हो रही है। यहूदी ने समाचार खींच के दिया, ये नबूवत की बात किसलिए तुझको, तू चले जा बोलकर। इधर नीचे पाम का दर्द, इधर तमाचे का दर्द, मजबूरन बाजू चली गई। हफ्ते में एक मरतबा वो जालिम यहूदी ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दिन की छुट्टी देता था। वो एक दिन की छुट्टी में तलाश करते हुए आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होकर बोलिए, आज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके खिदमत में कुछ सदक़े का माल लाया हूँ, कबूल कीजिए। आका ने फरमाए सदक़े का माल कबूल ना करिएंगे हम। और दूसरे हफ्ते आए, तोहफे के लिए कुछ इनाम ले आए, इसको कबूल किए। सलमान फारसी को मालूम हो गया आखिर ज़मा अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक इन्हों है कहकर वही वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर कलमा पढ़कर मोहम्मद पर फिदा हो गए। इतना फिदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी का दामन, नबी का दामन, अली का दामन, गौस का दामन, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिदा हो गए। हर छुट्टी के दिन आना, सरकार के पास मिलना, बैठना जाना, ताकि ऐसी मोहब्बत होगी बिना एक पल भी उनके साथ ना रहने की दिल को नागवारा करता था। एक पल भी उनसे जुदाई का दिल नागवारा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे यहूदी को मालूम हो गया ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम को कबूल किए हैं, कलमा पढ़ लिए हैं, नबी को मुस्तफ़ा मान रहे हैं कहकर मालूम होने के बाद हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को जज्बे में लाने के लिए, गुस्से में लाने के लिए वहाँ के 500 कबीले उनके इंसान यहूदियों के रहते थे, उनको बुलाकर उनके साथ साथ हजरत सलमान फारसी को भी बुलाता था, करीब में बिठा लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बेहदी की बातें किया करता था, लेकिन बर्दाश्त ना हो सकता था, फिर भी चुप रहते थे। एक दिन का वाक़या हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु
काम अपने काम पे लगे हुए हैं, मोहम्मद से मिलने के लिए हो रहा नहीं है कहकर तलब में रखे हुए है। ऐसे वक्त अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है दिल में। उतने वक्त मालिक यहूदी ने सलमान फारसी को बुलाया, अपने यहूदियों को बुलाया। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गुस्ताखी कहने लग गया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु अच्छे जवानी में आ गए, हट्टे कट्टे गोरे थे, इतने चौड़े थे जैसा कि अमामा बनते थे। लात खींच के एक लात मारिए, यहूदी 3 उल्टे मारकर बाहर गिर गया। वो शोर मचा दिया मोहल्ले के अंदर में, ये गुलाम मालिक के ऊपर में हाथ उठाया है। 500 यहूदी आकर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को जिस्म से चूरे चूर जैसा मार दिए। मारने के बाद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ाए नामुदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी रात में उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होते रहने मेरे आका की नजर सलमान फारसी पर पड़ी। सलमान फारसी से पूछिए, आज सलमान क्या बात है जो आका सरकार ने बताए, आज सलमान क्या बात है। सलमान ने बताते हैं, आय आका तुम्हारी गुस्ताखी किया है, मैं बर्दाश्त ना कर सका हूँ। मालिक हुआ तो क्या, उसको खींच के तमाचा दिया हूँ, एक उल्टी मारा है, ये क्लास से। मेरे आका रहमत पर मेरे आका रहमतुल आलमीन का सिफत और फितरत, उनकी नीयत, उनकी हकीकत जानी हुई है, रहमत पर उनके जानिसारो। ये समझो मेरे आका हक की बात कहते थे, दुश्मन हो जालिम हो ताकि यहूदी हो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रही है, आए सलमान जितना भी बेइज्जती करने दे वो तेरा मालिक है, तो उसका गुलाम है, तो लात लेकर मारना गलती तेरी है। जाकर तेरे मालिक यहूदी से, मेरे दुश्मन से जाकर माफी मांग लिए। अजीजा ने मिलत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आज हमारे में कोई ऐसा है, कोई रहेगा, कोई ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा मेरे नबी मोहम्मद के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई ना ऐसा पैदा हुआ है ना पैदा होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजा ने मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर दिए, फिर ये वाकया हो गया। फिर आक़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गुस्ताखी कहने लग गया। फिर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जाके माफी मांगिए। माफी मांगने के बाद में फिर यहूदी से कह दिए, मेरे आका को बता कर आया हूँ, मेरे आका ने तेरे को माफी मांगने के लिए की है, मेरे आका का ऐसा हुक्म दिए है, ऐसा हुक्म के बराबर मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, तेरे से डर कर नहीं है, मेरे आका के हुक्म को सर आंखों पर लेकर मेरे आका की अदब के लिए तेरे से माफी मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे से डर कर नहीं है, मेरे आका के हुक्म की ताबेदारी करते हुए तेरे से माफी मांग रहा हूँ। वो यहूदी ने चुप रह गया। फिर 2-4 दिन के बाद में फिर वही सिलसिला जारी हो गया। फिर चंद दिनों को बुलाया, फिर बेइज्जती आका के बारे में करने लगा। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर सुनने लगे, फिर खींच के लात मारी, फिर शोर मचाया, फिर मारे मार चूरे चूर कर दिए। मेरे आका के सामने सलमान फारसी आ गए, आकर कह दिए, आया सलमान फारसी क्यों इतना परेशान जिस्म होकर जख्म होकर आया हुआ है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कीजिए, आपके बारे में कोई गुस्ताखी करेगा मेरे बर्दाश्त के बाहर ना हुएगा। या रसूलुल्लाह गुस्ताखी माफी है, वो मेरा मालिक यहूदी फिर भी गुस्ताखी करता है, मेरा दिल ना मानता है, चाहे जहन्नम में भी जाऊं तुम्हारी गुस्ताखी मेरे काना से ना सुनो, चाहे जहन्नम में जाऊं तुम्हारी गुस्ताखी मेरे कानों में ना सुन सकूं, मेरे बर्दाश्त का बाहर ना हो सकेगा। मैं मारा हूं, फिर मेरे चूरे चूर 50 इंसानों के साथ मारा खिलाया है। मेरे आका रहमत वाले मेरे आका ने बताए, आए सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जा तेरे आका के पास, जा तेरे मालिक के पास, जा यहूदी के पास, तेरे को आजाद करने के लिए कितना इनाम कितना तोहफा मांगिएगा, जो उसका जाकर दरियाफत करके आए। जब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदी के पास गए, मुझे आजाद करने के लिए कीमत क्या लगाता है, तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रही है, आ यहूदी मेरे आका मुझको खरीदने के लिए तैयार है।
अजीज़ान मिलत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आज मोमिन होकर, मुसलमान होकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के लायक होकर आज हम अकीदा नहीं करते हैं, आज हम अकीदा नहीं करते हैं। काफिर और नसारा भी अकीदा करते थे उस दौर के भी यहूदी भी इसी अकीदा करता था कि नबी जो जुबान से कह देंगे वो काम हो जाएगा, नबी से जो मांगेंगे तो वो मुनाफा मिल जाएगा। वो यहूदियों को ये अकीदा था। सरकार का नाम ले लिए सलमान फारसी, सोचे अपने में आप सरकार जो कह देंगे खरीदने के लिए, अब इससे हम फायदा भी उठाना है। और एक बात मसला ये भी है, उनसे भी ना होने का काम बताना चाहिए कहकर सलमान फारसी को 2 शर्त दे दिया है। आज सलमान फारसी तेरे को 2 शर्त दे रहा हूँ, ये 2 शर्त पूरे हो जाएंगे तो तेरे को आजाद कर दूंगा। सलमान फारसी ने बोले यहूदी से, पहला शर्त बता, इतना वजन सोना बोलिया के ताकि इसके बस के बात ना हो सकेंगे उतना वजन सोना तोला पूछिया। वही वक्त मेरे आका नबी अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा कराम 2 खजूर के बीज के उत्ते सोने के डालिए तोहफे में दिए। इतने में सलमान फारसी आका के पास पहुंचिए। आका ने पूछे, आए सलमान बता, वो यहूदी तेरा मालिक ने तेरे को आजाद करने के लिए क्या मांगा है? इतना वजन सोना मांगा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने 2 खजूर के पिंजों के डालिया के सोना दिए हैं सलमान फारसी के हाथ में। सलमान परेशान हो गए, ये 2 खजूर की डालिया, ये 2 खजूर की पिंजा के सोना, ये सोना उतना बोला हुआ ऊंचा सोना, उसको इसको जोड़िएंगे कैसा वजन करिएगा? लेकिन आका का हुक्म है, शराब खबर लेना सहाबा की सुन्नत है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए यहूदी के पास गए। यहूदी ने पूछा, आए सलमान सोना लाया है? सलमान ने फरमाई है, आए मालिक यहूदी, जितना सोना बोला था उतना सोने से भी ज्यादा लाया हूं। सलमान ने बोलिए, सलमान फारसी ने, तू जितना बोला है उससे ज्यादा सोना लाया हूं। यहूदी ने पूछा, सलमान मैं बोला था 50 किलो वजन, तुम्हारा अंदाज लगा लो 50 किलो वजन। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जेब से 2 खजूर के बिंजों के डालिया सोने के डालकर दे दी यहूदी के हाथ में। वो यहूदी ने बोलिया, ये 2 खजूर के बिंजा के डालिया 500 किलो का वजन तोलेगा, मैं जितना वजन बोला हूँ। सलमान फारसी ने बोले, पहले तू तोल के तो देख। वो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला बोलते बोलते रहने, वो यहूदी मालिक ने वजन करने लगा। ये 2 खजूर की डालिया पल्ला भारी हो गया, उसका वजन हल्का हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी का दामन, औली का दामन, गौस का दामन, औलिया का दामन। जश्न ईद मिलादुन नबी उलमा अहले सुन्नत जनाब कलीमुल्लाह क़िबला साहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बोलने लगिया, तोलने लगिया, वजन करने लगिया। सलमान फारसी के 2 खजूर के पिंजों का सोना पल्ला भारी हो गया, उसका पल्ला हल्का हो गया। फिर भी मजबूर मानना चुके नहीं, वही चीज मान लिया। मानने के बाद में फिर पूछा, अच्छा ये शर्त पूरी होगी है? आज सलमान फारसी, मेरा दूसरा शर्त भी है, तेरा मेरा दूसरा शर्त भी पूरा हो गया तो जा तेरे को आजाद कर दूंगा। सलमान फारसी ने पूछे, आई यहूदी दूसरा शर्त कौन सा है बता? 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, चल मैदान के तरफ बैठने कर दिए। मैदान बता दिए, वो मैदान के अंदर में 300 दरख्त है। 3 दिन के अंदर में बीज भी होना, मुकला भी फूटना, झाड़ भी बनना, पत्ते भी पड़ना, फूल भी पड़ना, फल भी पड़ना, फल पक भी जाना, खाने के लायक भी हो जाना। 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। ये सुनकर आका की बात सुनकर, अपने मालिक की बात सुनकर सलमान परेशान हो गए।
अब मेरी जिंदगी में ये यहूदी की गुलामी के बिना और कुछ मेरे मुस्तफा की गुलामी के नसीब में ये नहीं है। मेरे मुस्तफा की गुलामी की नसीब मेरे किस्मत में नहीं है, कहकर परेशान हो गई है। ये होने वाली बात नहीं है। 3 दिन के अंदर में बीज डालना और मोकला फूटना और झाड़ होना, उसको पत्ते होना, फिर वो फूल देना, फिर वो फल बनना, फिर वो पकना, वो खाने के लायक होना, ये कहाँ की बात है? ये कैसा होएंगे कहकर मायूस होकर फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आकर बाजू में बैठिए है। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुफ्तगू में सहाबा अकराम से बातें करने के बाद में नजर पड़ी सलमान पर। आज सलमान फारसी इधर मायूस क्यों बैठा है? तेरा मालिक ने क्या बताया है? वो यहूदी ने क्या बताया है? सलमान फारसी बोलिए, आका माफी चाह रहा हूं, ये मैं आपके ना कह सकूं, क्योंकि अगर मैं आपको कहूंगा वो यहूदी के सामने आपका सर झुक जाएगा, ये सलमान फारसी बर्दाश्त ना कर सकेगा। आका ने बताया सलमान हुआ क्या बता। जब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ने फरमाए 3 दिन के अंदर में 300 दरख्त एक मैदान के अंदर में बीज भी डालना, मुकला फूटना, दरख्त बनना, पत्ते आना, फूल बनना, वो फूल बीज बनना, वो बीज खाने की लायक होना, ये कहाँ होने की बात है? मुस्तफा जाने रहमत पर फिदा आशिक रसूल इसलिए होते हैं, उनके मौजूदे ऐसे है। बताए सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छी बात है तो आजाद हो गया है आज से। ये सुनते सुनते रहने मेरे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया। मेरे आका ने बताए आज सलमान जा तो इज्जत हो गया, आजाद हो गया है। सलमान परेशान हो गए, फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आप समझते रह गए सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फजर की नमाज होती है, जमात आ गई है, साहबा आए हैं, ये साहबा को लेकर वो मैदान में जाकर कुछ बीज बढ़ाएंगे। फजर का वक्त हो गया, फर्ज आए पढ़ने चल गए साहबिया जोहर तक आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जाते हैं, किसी को कुछ ना कहते हैं। जोहर का वक्त हो गया तो जो आए पढ़े नमाज पढ़ लिए चले गए, जोहर के वक्त भी नहीं बताए। असर का वक्त हो गया, असर के वक्त भी नहीं बताए। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब के वक्त भी नहीं बताए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु सोचते रह गए अब तो ईशा का वक्त हो गया, मेरे आका ने साहबा को ऐलान कर दिएंगे मैदान में आओ दीन कराने के लिए। सलमान इंतजार में थे, मेरे आका ने खामोशी अख्तियारी करते हुए मुस्कुराते थे। जितने भी जमात आई थी वापस चले गई। सलमान मायूस हो गए, मेरे आका तो ये लाना की है साहबा से दीन कराने के लिए, तन्हा अकेले दोनों है, नबी पाक है और उनका गुलाम है सलमान है, ये दोनों से क्या काम का है। फिर भी मजबूरन आका से फरियाद करने लगे। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरियाद करने लगे, आए आका नमूदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, कुछ गुस्ताखी हो तो माफी चाह रहा हूँ। आपने मेरे मालिक यहूदी का दूसरा शर्त वादा करने के लिए बताए हैं। इतनी जमात तुम्हारे साहबा कराम की आई है गई है, आप ऐलान ना किए हैं, आप दरख्त बनने के लिए वक्त नहीं है, बीज कौन गाड़िएंगे, कैसा गड़ाएंगे? मेरे आका मुस्कुराते हुए बोलिए, आए सलमान मुतमईन हो, बेफिक्र हो, मुतमईन हो, बेफिक्र हो। आए सलमान ईशा का वक्त हो गया, आंधी रात हो गई, ऐसे वक्त सलमान से बोलिए, आए सलमान जो कोने में मेरी चादर पड़ी हुई है चादर को लेकर आ लिए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु गए, पड़े हुए चादर को लेकर आ लिए। सामने सरकार, पीछे सलमान, दोनों मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद मेरे आका ने सलमान से कहते हैं, सलमान चादर लाने को बुलाया हूँ, मैं चादर लाया है। सलमान ने फरमा रही है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर तो लेकर आया हूँ। मेरे आका ने चादर को हाथ में लिए, 2 घड़ी डालिए, 2 घड़ी डालकर जमीन पर बिछाए। बिछाने के बाद में बोलिए, आए सलमान तू आराम फरमा, आए सलमान आराम फरमा।
सलमान फारसी रजन परेशान हो गया है, सरकार मैं आराम करूंगा तो बीच कौन गड़ाएंगे, अकेले आप क्या करिएंगे। मेरे आका ने बोले आया सलमान तो आराम कर, आका की हुक्म को आराम को पढ़ लेना साहबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम फरमाने लगी, नींद लग गई, तहज्जुद के वक्त नींद हुशार हुई, बिलबिलाते उठिए, घबराते उठिए, चारों तरफ देखिए कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आंधी रात थे, आंधी रात थे, मेरे आका को ढूंढने आंख उठाया, मेरे आका सर मुबारक सजदे में रखकर तहज्जुद अता कर रही है। सलाम करने के बाद मेरे आका ने फिर देखे सलमान को, आज सलमान नींद से बेदार क्यों हुआ, तो बेफिक्र सो जा। वे सलमान ने बोलिए आय आका मैं सो जाऊं तो कैसा, मेरे आका ने बोलिए आय सलमान तू तो आराम कर, मैं उठाऊंगा। सुबह सादिक का वक्त हो गया, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को मेरे आका ने जाकर सलमान फारसी को उठाए, आंख खोलिए तो 300 दरख्त पके हुए फल के साथ मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी का दामन, औली का दामन, पंजत निपाक का दामन, गौस का दामन, औलिया का दामन, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब यहूदी ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु आजाद कर दिया, आजाद करने के बाद में मेरे आका ने बोले मैं तेरे को आजाद कराया हूँ, मैंने खरीद लिया हूँ, अब मेरे गुलामी में रहना कहकर मेरे आका ने नहीं फरमाए। मेरे आका ने फरमाया ऐ सलमान तो आज से आजाद हो गया है, जा मदीना पूरा घूम ले जा, तेरी मर्जी जा रहना चाहिए रह जाए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आने लगी है। आका मैं तुम्हारी गुलामी में जिंदगी बिताने के लिए मैं आजाद होने की तलब रखा हूँ। आए आका मुझे मक्के में जाकर मदीने में जाकर घूमने के लिए कहते हैं, मक्के में घूमने की तलब न रखा हूँ, मैं आजाद होकर घूमने की तलब न रखा हूँ, मैं तुम्हारी गुलामी का तलब रखा हूँ। आए आका मुझे क्यों ऐसा फरमाते हैं, आजाद तो हो गए हैं मक्के के अंदर मदीने के अंदर में घूमने के लिए जाने के लिए। मेरे आका ने फरमाए आए सलमान तेरी मर्जी, चाहे आजाद हो गया, चाहे मदीने में घूम लिए, चाहे मेरे गुलामी में रह जाए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बोलिए सरकार मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ये सबसे बेहतर आपकी गुलामी में रहना है, आपकी गुलामी में है, दुनिया भी संवर जाएंगी, आखिरत भी संवर जाएंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्ग और मेरे भाइयों, चंद दिन गुजरिए सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे थे, एकदम नौजवान, हट्टे खट्टे थे, गोरे थे, ऊंचे थे, मानिन कोई पहचाना ना हुआ इंसान रहता था तो रसूल खुदा समझता था। अमामा बनते थे, शादी भी हो गई, सलमान फारसी को इत्तला मिल गया, इनके मालिक की गिरफ्तारी में थे। सरकार के फजल से जो खजूरों की दरख्तें हो गई है उससे फायदा ज्यादा खा रहा है वो यहूदी। सरकार से आकर बोलिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे फजल से, तुम्हारे दुआओं से जो दरख्त निकली है वो दरख्त से खजूर ज्यादा आ रही है, वो बहुत फायदा उठा रहा है, बहुत मुनाफा ले रहा है। ये सुनकर मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलिए आए सलमान जाओ तेरा हो जाए। क्या बोलिए सलमान जा वो भी तेरा हो जाएगा। सलमान ने सोचिए ये मेरा कैसा होगा। चंद दिन गुजरे नहीं है, इराक फतेह में आया, यहूदियों को बंद कर लिया है। बंद कर लियाने के बाद में हाथों में हथकड़िया, पामों में बेड़िया डालकर वो यहूदियों को लेकर आए, आका के सामने खड़ा करिए। आका ने बोलिए सलमान फारसी को बोलिए जो तेरा मालिक था, तू जिसके गुलामी में था, तेरे को ऐसे पहुंचाता था, तेरे को तकलीफ देता था, ये यहूदियों ने कोई है देख। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरा मालिक जालिम मुझे ये पहुंचा हुआ, इन्हीं है
बहुत तकलीफें दिया है, बहुत मारा है, बहुत रुलाया है, बहुत बुलवाया है। या रसूलुल्लाह, मैं जितना भी इस लाठी भर के मारूं, जो इसे कत्ल भी कर दूं, मेरा दिल ना भरेगा। या रसूलुल्लाह, मेरा इंसाफ चाहिए कहकर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु आका से बोलिए, आका ने बोलिए, कुरड़ा लेकर बोलिए, चाहे जितना तेरा बदला लेना है यहूदी से ले लेने को बोलिए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु वो यहूदी से बदला लेने के लिए कुरड़ा उठाए तो वही वक्त कुरड़ा को हाथ में पकड़ लिए। मेरा चेहरा देखकर सलमान उसको माफ कर दीजिए, मेरा चेहरा देखकर वो यहूदी को माफ कर दिए कहकर सलमान फारसी से कहिए। सलमान फारसी से गले पी लिए, गले लपेट लिए। वो यहूदी सलमान फारसी का मालिक वही वक्त कलमा पढ़ लिया, कह दिया, आए मुस्तफा जाने रहमत, तुम्हारा खजूरों का बाग मैं दे रहा हूं, सलमान फारसी को दे रहा हूं, उनको इतने तकलीफें इतनी दे दिया हूं। जब सलमान फारसी पुकार उठे, मेरे सरकार के जुमले जुबान से निकलिए, हसन खुदा की क्यों ना हुएगा वो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, एक थोड़ी सी मिसाल रसूल खुदा मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में देकर बयान को खत्म करते हुए रुखसत हो जाऊंगा। बकरियां चरा रही हैं, हम आशिक रसूल है, हम उम्मती है, हम मुसलमान हैं। कोई भी जमात हो, मुसलमान है, नबी के राह पर चलने वाले हैं, नबी के रास्ते पर चलने वाले हैं। बताओ, हर सुन्नत को अता करते हैं, बकरी को चराना भी हर नबी की सुन्नत है, बकरी को क्यों ना पालते हैं। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हर नबी की सुन्नत बकरी को पालना, हर नबी की बात तो दूर है। हमारे आका सरकारे दो आलम सरवरे कौनैन सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों को पाले हैं, वो सुन्नत को क्यों ना अता करते हैं। ये आम चीज नहीं है बकरियों को पालना, ये बहुत बड़ी साइंस है, ये बहुत बड़ी साइंस है। अब बकरियों को चरावा मैदान में लेकर जाएगा, मैदान में जाती बकरियां चारों तरफ घेरते हुए फिरते रहेंगे। चरावा क्या करेगा, ऊंचे से पहाड़ के चोटी पर जाकर खड़ जाएगा, उसके बकरियां कहां पर है उस पर नजर डालते हुए खड़ जाएगा, क्योंकि कोई भेड़िया आकर खा लेंगे ना कोई चोर आकर चुरा लेकर जाएगा कहकर वो चरावा ने ऊंचे पे खड़कर बकरियों पर नजर डालिएगा नहीं डालिएगा। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जज्बे में है आप, सुनने की ख्वाहिश है। सुभान अल्लाह। चरवा ऊंचे पर खड़ा है, मेरा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या नबी सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, ये उतने ऊंचे बुलंद मर्तबे पर खड़ाया हो, पूरी कायनात की उम्मत तेरे कदमों तेरे आंखों के नीचे रह जाए। ये चरवे की आंखों के नीचे जितने बकरियां रहते हैं, मेरे रसूल पाक की आंखों के नजर में पूरी कायनात की उम्मत उनके नजरों में रहती है। इतने बुलंद मर्तबे पे उन्होंने खड़े हुए हैं। अजीज़ान मिल्लत बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आखिरी जुमला बयान करते हुए बयान को खत्म कर दूंगा। बकरियों की एक आदत होती है, अब घर वापस होने के वक्त तगड़े रहते हैं, दौड़ कर मालिक के पीछे जाते रहते, जाते किधर घास मिलता उधर घूमते रहते, तो इधर जाता उधर जाता इधर जाता। घोड़ा पालता, घोड़ा पालने वाले को गुरूर पैदा होता, बकरी पालने वाले को मोहब्बत पैदा होती। घोड़ा पालना तकब्बुर है, बकरी पालना मोहब्बत है। घोड़ा पालने वाले के हाथ में हंटर रहता, कोरडा रहता, बैलगाड़ी चलाने वाले के हाथ हंटर रहता, कोरडा रहता। बकरी चलाने वाले चरवे के हाथ में ना हंटर रहता ना कोयड़ा रहता,
खाली यूं 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 कहकर मोहब्बत से बुलाता, क्यों क्यों कह के बकरियां उसके पीछे पीछे जाते। अल्लाह कहता है आए नबी, तेरे बुलाने से सिद्दीक़ अकबर भी आ जाएंगे, हजरत उमर फारूक भी आ जाएंगे, उस्मान भी आ जाएंगे, गौस व ख्वाजा भी आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। वो 100 बार जाते रहे, आए मोहम्मद तू 100 बार बुलाया कर। एक बकरियों की यह रहती, वापस रात अपने आरामगाह के पास पहुंचते रहते। पहुंचने के वक्त अच्छे तगड़े रहते, यानी सेहतमंद तंदुरुस्त रहते, दौड़ते जाते रहते। उनके साथ बच्चे भी रहते, मारतिंगड़े भी रहते, मारतिंगड़े भी रहते, बच्चे भी रहते, नातवान भी रहते। थोड़े गिर जाते रहते, कोई चल नहीं सकते रहते, बैठ जाते रहते। ये चरावा क्या करता, ये ताकतवर चरवो जाते हैं, जाने देता है। जो नातवान गिरते पड़ते हैं उन लोगों को अपने खांधों पर लेकर जाता है आरामगाह के वक्त। अल्लाह ताला ने कहता है, अल्लाह ताला ने कहता है वो तेरे सहाबा तो ख्वाजा, वो गौस व ख्वाजा वो खुद जाते रहेंगे, जितने गुनहगार ना जा सकते हैं। या रसूल अल्लाह वो तो कुमले में छुपा कर लेकर जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवा उठा लेकर जाता है नातवानों को, मेरे आका गुनहगारों को कुमले में छुपा लेकर लेके जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये जश्न ईद मिलादुन नबी हर एक की तकदीर ना होती, ये नसीब वालों की होती। जिसके नसीब में है ये ईमान वालों के नसीब में हुएंगी। जिससे चिढ़ रहेगा मीलाद से वो इब्लिस के बराबर है कहकर बताया हूँ। एक आखिरी जुमला बताऊं, मीलाद 1 साल मनाएंगे लेकिन ताकि ता क़यामत तक ता जिंदा रहेंगे कहकर मीलाद कैसा मनाएंगे कहकर ये गुस्ताख रसूल फतवे दे रही है। मैं उन लोगों के लिए एक मिसाल बताकर बयान खत्म करूं। हजरत मेराज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई। मेराज के वक्त 4वें आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, पहली आसमान से लेकर 7वां आसमान तक हर अल्लाह के पिछले के नबियाए किराम थे। पिछले के नबियाए किराम आसमानों पर थे, जन्नत में थे। मेराज का वापस का वक्त हो गया, हमारे आका का वापसी का वक्त हो गया। रिवायत में आया है हमारे आका मेराज का सफर बुराक में किए तो वापसी के वक्त भी शायद बुराक हो। मस्जिद अक्सा में इमामुल अंबिया हो गए, तमाम इंडिया उनके पीछे इमाम नमाज पढ़ रही है। जिससे ये मौजू मिला है कि मूसा अलैहिस्सलाम खबर में भी मौजूद, 7वें आसमान में भी मौजूद और जन्नत में भी मौजूद, मस्जिद अक्सा में भी मौजूद। हजरत गौस आजम एक मर्तबा सातों के घर हाथ धोइए तो गौस का आलम ये है, हजरत मूसा का आलम वो हो तो मूसा अलैहिस्सलाम 6 जाई नजर आते हैं। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा एक ही लम्हे में 70,000 साल नहीं के 70 करोड़ हजार साल, 70 करोड़ हजार मीलादुल मुस्तफा के जश्न में एक ही वक्त में हाजिर हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी का दामन, औली का दामन, गौस का दामन, औलिया का दामन, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पर कुर्बान वो गौस व ख्वाजा, मेरे नबी पर कुर्बान पिछले के तमाम मिया, उनका ही वो आलम हो। मेरे नबी का आलम क्या होएगा ये एक मर्तबा सोचिए। जो भी गुस्ताखी किएगा वो दुनिया में भी मुर्दा है, आखिरत में भी मुर्दा है। लेकिन ये काम इंसान मुर्दा ना हो सकता, लेकिन अल्लाह के औलिया इकराम जिंदे हैं। अल्लाह के औलिया इकराम का ही इतना मर्तबा है, उनसे बुलंद बला मर्तबा अव्वल और आखिर के समा प्यारे नबी मोहम्मद
मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे में मौजूद है, ता क़यामत तक रहेंगे। हम उनके जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते ही रहेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।